नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली यहाँ पर लगता है देखने में थोड़ा बहुत सूर्य की उंगली के पहले कट से चली गई है, लेकिन क्योंकि मजबूत स्थिति में बहुत ज़्यादा है, अपने आप में कोई ज़्यादा गहराई में भी नहीं है और बिल्कुल बलिष्ठ तरीके से है। बुद्धि भी है, साथ ही साथ निर्णयात्मक क्षमता भी पूरी तरह से मजबूत है और भाषा शैली भी अपने आप में जैसे व्यापारी के लिए अच्छी होनी चाहिए, वो सब कुछ आपके पास है। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के लिए। यश प्राप्ति के योग इसमें, सम्मान प्राप्ति के योग इसमें, कार्य क्षेत्र में लोगों के बीच अच्छी उठ बैठ और साथ ही साथ सम्मान, ये सारे के सारे इस उंगली के अंदर पूरी तरीके से गुण मौजूद हैं। शनि की उंगली के साथ ये उंगली चिपकी हुई है, यानी कुल मिलाकर के आप अपने जीवन के अंतर्गत अपने माता पिता की सेवा भी अपने निश्चित रूप से की है और अगर हैं तो वो आगे भी करेंगे। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के लिए। बृहस्पति की उंगली ऊपर जाकर थोड़ी सी अलग हट गई है। वैसे यहाँ पर देखता हूँ तो कुल मिलाकर थोड़ा बहुत मनभेद की बात है पत्नी से, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। और संतान जहाँ ये जो स्थिति आपके नीचे वाले पर्व पर है, ये आपको कुल मिलाकर वो चीज़ है जिससे आप ऐसा कह सकते हैं कि मुझे आर्थिक स्थिति होते हुए भी ठीक व्यक्ति उससे पूरी तरीके से प्रसन्न नहीं हो पाता है, ऐसा कह सकते हैं। संतान के सुख सहयोग की भी इससे इन रेखाओं को देखा जाता है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि संतान इतनी बड़ी है ही नहीं जो जिम्मेदारी को संभाल सके। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके बहुत सुंदर रेखाओं की। बुद्ध पर्वत पर इतनी सुंदर रेखाएं खड़ी हों और साथ एक बहुत छोटी सी मछली भी यहाँ पर बनी हुई है। बहुत छोटी सी मछली यहाँ से ऐसे यहाँ पर बनी हुई है, यानी ये वो स्वरूप है जो आपके अंदर आपके पास धन कभी भी कम नहीं होने देगा। सुंदर स्वरूप यहाँ पर संतान का सुख योग भी आपको प्राप्त होगा। आइए बात करता हूँ इसके बाद में एक दूसरे पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, यश का पर्व। यदि आप चाहते तो राज्य सरकार की नौकरी भी प्राप्त कर सकते थे और यहाँ भी एक मछली का स्वरूप इस तरीके से आपके हाथ के अंतर्गत, यानी कुल मिलाकर आपके कार्य क्षेत्र में लोग बाग आपको दूर दूर तक जानते हैं, ऐसा शुभ चिन्ह यहाँ पर मौजूद है। अब बात करते हैं शनि पर्व के बारे में। मैंने हमेशा कहा शनि पर्व पर यदि हृदय रेखा से दो रेखाएं खड़ी हो जाएं तो सबसे शुभ चिन्ह होता है ये व्यक्ति के पास धन के आगमन का। इसके बाद यहाँ तीन तीन रेखाएं और फिर बृहस्पति पर्व से भी रेखाएं शनि पर्व को संबंध बनाती हैं, यानी भाग्य आपका वर्तमान में साथ दे रहा है। आइए बात करता हूँ मैं सीधा सीधा आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। यहाँ पर बृहस्पति के पर्व पर ये देखिए अपने आप में ट्रायंगल बन जाता है मंगल पर्व पर, तो व्यक्त मंगल की रेखा से तो आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से मकान होगा। साथ ही साथ एक्स का चिन्ह शुभ चिन्ह के रूप में जाना जाता है बृहस्पति पर्व पर, भगवान की कृपा के लिए, संतान सुख सहयोग के लिए। ये सब चीज़ आपके पास में अच्छी हैं, पूरी जिम्मेदारियों का आप अच्छी तरह से निर्वाह करते हैं। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के लिए। स्वास्थ्य रेखा के लिए जानी जाती है, स्वास्थ्य को देख लेते हैं हृदय रेखा से। साथ ही साथ ये दो मुखी भी हो रही है, दो मुखी कोई भी रेखा हो जाए उसका फल अच्छा ही होता है, यानी मन से भी अच्छे हैं। जो बात है मन में वो साफ कह देते हैं, चाहे किसी को भी बुरी लगे। कोई बहुत बड़े के रोग के यहाँ संकेत वर्तमान में नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपके मंगल पर्व को। मंगल पर्व कर्म रेखाओं के लिए जाना जाता है। कर्म रेखा यहाँ से निकले और हृदय रेखा को जाने तो थोड़ा सा पत्नी के साथ संबंधों में खटास रहती है। कुल मिलाकर कर्म रेखाएं हाथ में हैं। काम से आप पीछे नहीं रहते हैं, काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, अपने जीवन के अंदर मेहनत में विश्वास रखते हैं। एक मंगल रेखा सपोर्टिंग रेखा भी आपके साथ के साथ यहाँ पर बहुत मजबूती से है, जो आपके अंदर आत्मबल पैदा करेगी जीवन के 50 वर्ष तक। आइए बात करता हूँ मैं आपकी एक और रेखा के बारे में, जिसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा जब व्यक्ति की इस प्रकार से चले तो यहाँ अब पहुँच जाए, सीधा सीधा चंद्र पर्व की तरफ देखे तो योजनाओं के द्वारा व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़कर या दूर दूर के स्थानों के लोगों से जुड़कर के अच्छे धन की प्राप्ति करता है। यहाँ पर बना एक्स व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत पत्नी के साथ संबंधों में खटास देता है, तो ये यहाँ पर आपको जीवन भर चलता रहेगा पत्नी से मनभेद, क्योंकि ये पक्की रेखा यहाँ पर मौजूद है। अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व की, जो झगड़े के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए यहाँ जाना जाता है, एक्सीडेंट के लिए जाना जाता है। तो यहाँ अगर देखता हूँ तो कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ झगड़ा झंझट मुकदमा नजर नहीं आता। अगर हो भी जाए तो व्यक्ति की विजय प्राप्त होती है, क्योंकि ये खड़ी रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं।
चंद्र पर्वत को देखिए, यहाँ से निकलने वाली रेखाओं का संबंध व्यक्ति के साथ में है। यहाँ ये इन्हें कहते हैं प्रगति रेखाएं। जब प्रगति रेखाएं यहाँ से निकल करके और ऊपर की तरफ देखें तो व्यक्ति के अंदर जुनून होता है कि मैं जीवन में तरक्की प्राप्त करूं। आइए बात करता हूं आपकी एक बहुत मजबूत रेखा को, जिसको बोलते हैं व्यापारिक रेखा। व्यापारिक रेखा शुक्र पर्व से निकली, भाग्य रेखा संबंध बनाया, यहाँ से निकली, फिर जाकर बुध पर्वत से संबंध बनाया। यानी कुल मिलाकर यहाँ कुछ संबंध बनता है जो सूर्य पर्व से भी है, दूर दूर के स्थानों से जुड़ करके व्यापारिक रेखाएं आपके अंदर है। साथ ही साथ एक रेखा चंद्र पर्वत से इस तरह से निकलती है तो कितनी बार मैंने देखा है कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ भी प्राप्त होता है। तो ये अच्छी रेखा है यहाँ पर। अब बात करेंगे भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा मणिबंध से ट्रायंगल के साथ चली है, यानी इस मैंने जैसे पहले बोला ऐसे यहाँ भी दिखाई दिया, पैतृक संपत्ति का सहयोग। कई बार ऐसा व्यक्ति खानदानी व्यवसाय को आगे बढ़ाता है, तो ये इस तरह का बहुत अच्छा संबंध यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के अंदर, और बिल्कुल अच्छा सहयोग इसको बोलते हैं। और इसमें जाकर के जब दो शाखाएं निकलें और वी जैसा ट्रायंगल बने और इधर बन जाए एक एक्स का चिन्ह, जो बहुत शुभ जाना जाता है किसी भी व्यापार के अंदर, उसको अगर बराबर में एक्स का चिन्ह बन जाए भाग्य रेखा के, तो व्यक्ति अपने व्यापार में दिन दुनी चार चौगुनी तरक्की करके अपने व्यापार को निरंतर बढ़ाता है। अगर पैतृक परिवार का व्यापार मिलता है तो उसे और आगे बढ़ाता है। तो ये भाग्य रेखा आपकी आखिर तक जा रही है, जीवन के बहुत समय अंत तक भी आप धन व्यापार से कमाते रहेंगे। कभी कभी आपको राहु रेखा भी जुड़ी है, कभी कभी व्यापार में झटके का धन भी आपको प्राप्त होता है। अचानक से धन लाभ प्राप्ति का योग भी यहाँ पर दिखाई देता है। केतु पर्व का सवाल है, वहाँ से किसी बड़े रोग के संकेत नहीं है, यहाँ पर अभी कोई बहुत बड़े रोग के संकेत नहीं दिखाई देते। यहाँ पर आस्था की बात करता हूँ तो सामान्य आस्था भी विश्वा भगवान के प्रति है। शुक्र पर्व को देखिएगा, बहुत सारी यहाँ से रेखाएं खड़ी रेखाएं हैं, यानी संसाधनों से अपने आप को संतुष्ट आप नहीं कर पाते होंगे। आप जो भी है उसमें और ज़्यादा की इच्छाएं रखते हैं। इस प्रकार की हर रेखा है। सामान्य संसाधन आपके पास है, कुछ शुक्र पीड़ित है तो पत्नी के साथ संबंधों में भी खटास देता है। यहाँ बात करता हूँ आपकी आयु रेखा की, बिल्कुल मणिबंध के नीचे चली गई, यानी कुल मिलाकर 85 से ऊपर ये अपने आप में यहाँ पर रेखा भी मौजूद है। तो ये आपके सारे हाथ का प्रारूप मैंने पढ़ा है, और बहुत ही सुंदर प्रारूप। मुझे यहाँ जहाँ से अच्छा था वो सब अच्छा, और जहाँ से खराब था वो भी मैंने आपका सब यहाँ दिख कर के बताया है। आपके सारे सवाल मैंने यहाँ पढ़ लिए हैं, और यहाँ से आपके उन सवालों को के जवाब भी नोट कर लिए हैं, और जन्मपत्री से भी नोट कर लेंगे। और जिस समय जन्मपत्री का विवरण देंगे उस समय आपको उपाय भी बताएंगे, और अब बाकी सारी डिटेल्स को ईयरली हिसाब से आपको एक सामने बता भी देंगे। तो आप इंतजार कीजिए, उस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाले हैं। नमस्कार।